हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर का महीना था। आज बाकी दिनों से ज़्यादा ठंड थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। रोहित अपनी चाइनीज़ की लॉरी के पास बैठा था क्योंकि आज ठंड की वजह से ग्राहक की कमी थी। तभी एक आवाज़ आती है और आवाज़ में ठंड की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, 2 चाइनीज़ मंचूरियन पार्सल कर दो ना ज़रा, और थोड़ा तीखा बनाना। यह आवाज़ वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 30 साल का नौजवान लड़का था। वो इन्फोटेक कंपनी में काम करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र जयपुर हुआ था। वो और उसकी वाइफ सनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर आज सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ा लोन लेकर यहाँ पर उन्होंने घर लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले दिन ही इम्प्रेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी। वैभव मन ही मन सोच रहा होता है और उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन सनाया का था। कहाँ हो? कितनी देर? बहुत भूख लगी है, सनाया ने कहा। अरे बाबा, बस 2 मिनट बन ही गया, बोल के वैभव फ़ोन काट देता है। हाँ भैया, कितना हुआ? वैभव ने लॉरी वाले से पूछा। लॉरी वाले ने कहा 150 रुपये। वैभव चाइनीज़ मंचूरियन लेकर वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद लंबे बाल, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, धूल से सनी हुई चादर जिससे उसने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ था। तुम वही हो ना जो माधवराज अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 123 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, पर आपको कैसे पता? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वहाँ सनाया घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। आ गए? कहाँ रह गए थे? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सुबह से चिप्स के अलावा कुछ नहीं खाया। लाओ, अभी मैं डिश परोस देती हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा वैसे ही बंद था। वो थोड़ा घबराई कि उसने जो महसूस किया वह सच था या स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा आभास हुआ। वैभव के ऐसे सवाल करने पर वह बूढ़ा आदमी पलट कर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ, गलत किया। वैभव कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान भंग किया और वो फिर चलने लगा अपने घर की ओर। यहाँ सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वो भ्रम था या कुछ और। सनाया सोच ही रही थी कि उतने में डोरबेल बजती है और वो चौंक जाती है। ये वैभव था। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर ना बताना ही बेहतर समझा। रात के करीब 2 बजे वैभव सो चुका था, पर सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह बस करवटें बदल रही थी। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी। वैभव से वह पहली मुलाकात, पहली डेट, घर वाले को मनाने की कोशिशें, और आज देखते देखते उनकी शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब में मानो उसे सब दिख रहा था। अचानक से वो चौंक गई। उसे लगा कि कबर्ड के पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हिम्मत करके उठी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो डरी हुई थी। ये दूसरी बार था जब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वह घबरा के कंबल पूरा सर पे ओढ़कर सो गई। सनाया थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंखें खुल गई। उसे लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटे जा रहा था। उसने बाजू में देखा, पर वैभव वहाँ नहीं था। वो घबराई और किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो,
पर वो वहाँ पर नहीं था। वो हॉल में आई पर वैभव वहाँ भी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन काँप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसको लगा पीछे कोई है। वो मुड़ी और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ रही थी। वो चीखना चाहती थी और वहाँ से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो ऐसा महसूस कर रही थी। वो औरत अब बिल्कुल उसके पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी पर कर ना सकी। उसने उस औरत को देखा। उसके काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा। चले जाओ यहाँ से अगर जान प्यारी है तो। सनाया की आंखें खुली। वो डरी हुई थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो सुबह के 10 बजे हुए थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि सच में यह एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल आया। उसने देखा वैभव वहाँ पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच वहाँ कर लूँगा। तुम अपना ख्याल रखना, वैभव। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कल उसने जो महसूस किया वो सच में एक सपना था या फिर कुछ और। दोपहर के 2 बज गए थे। वैभव ने सनाया को मैसेज किया, आज मैं 9 बजे आऊँगा, डिनर मत बनाना, हम बाहर खा लेंगे। रात के 12 बजे दोनों डिनर करके घर पहुँचे। दरवाज़ा खोलते ही सनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव क्या तुम्हें कुछ जलने की बदबू आ रही है? नहीं तो क्यों? वैभव ने पूछा। नहीं कुछ नहीं बोल के सनाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के 2 बजे फिर से जलने की बदबू की वजह से सनाया की आंख खुल गई। फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सनाया बेचैन सी रहने लगी थी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे पे बैठा था, एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफ़ी मग। वैभव की नज़र सोच में डूबी हुई सनाया पर जा रुकी। क्या हुआ सनाया? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ बेचैन सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैभव ने कॉफ़ी मग को टेबल पर रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है वैभव, जब से हम यहाँ आए हैं तब से रोज रात को डरावने सपने आते हैं। सनाया और कुछ बोले उससे पहले किचन में से कुछ गिरने की जोर से आवाज़ आती है। दोनों भागकर किचन में जाते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आई है? वैभव ने पीछे खड़ी सनाया से पूछा। सनाया भौचक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वैभव ने सनाया से पूछा। सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वैभव वो और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।